एक्नो से जुड़े सभी श्रोताओं को नमस्कार। चलिए आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन यानी लेखांकन समीकरण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। लेखांकन समीकरण की अवधारणा स्थिति विवरण अवधारणा पर आधारित है, जिसमें यह बताया गया है कि संपत्तियां पूंजी और दायित्वों के योग के बराबर होती है। तो बिफोर वी अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन, you must know about what is the format of balance sheet. So assets are recorded on the right hand side, while capital and liabilities are recorded on the left hand side in the balance sheet. At any point of time, total of both the sides of balance sheets are always equal, because assets of business purchase either from funds supplied by the proprietor or from the funds provided by the external पार्टीज। मतलब कि जो संपत्तियां हैं वो पूंजी और दायित्वों के योग के बराबर ही होंगी। अगर एक समय पर एसेट्स बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं पूंजी और दायित्वों में भी वृद्धि होगी, और एसेट्स में कमी होगी तो वो पूंजी और दायित्वों में भी कमी का प्रभाव दिखाएंगी। इस इक्वेशन में हमने यही देखना है कि प्रत्येक लेन देन का संपत्ति, दायित्व और पूंजी पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह से इस समीकरण को वो बराबर कर देती है। संपत्तियों में वृद्धि होती है तो बाहरी दायित्वों में वृद्धि हो रही है या नहीं, या पूंजी में वृद्धि हो रही है, ये देखना होता है। समीकरण सभी परिस्थितियों में इसी को सत्य साबित करता है कि एसेट्स पूंजी और दायित्वों के योग के बराबर है। हम एक उदाहरण लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ए ने 2 लाख रुपए की पूंजी लगाकर व्यवसाय आरंभ किया। सपोज ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपए। एक बिजनेसमैन है जिसका नाम ए है, और उसने व्यवसाय आरंभ किया 2 लाख रुपए की पूंजी लगाकर। तो इसका सूत्र में किस तरह से प्रभाव पड़ेगा देखते हैं। हर एक व्यवहार से दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत के अनुसार डबल एंट्री के हिसाब से 2 पक्ष प्रभावित होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। 2 खातों के 2 पक्ष प्रभावित होते हैं। अगर एक खाता डेबिट हो रहा होता है तो दूसरा खाता कहीं ना कहीं क्रेडिट हो रहा होता है। डबल एंट्री सिस्टम हमें यही कहती है कि प्रत्येक व्यवहार दोहरी जगह प्रभाव डालता है। इस व्यवहार में आपके पास 2 खाते उत्पन्न होंगे। आपको वो 2 खाते ढूंढने पड़ेंगे, 2 अकाउंट्स। फाइंड आउट द 2 अकाउंट्स। ये हर एक ट्रांजैक्शन में से आपको 2 खाते ढूंढने हैं। आपका था ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए की पूंजी लगाकर व्यवसाय को आरंभ किया ए ने। ये हमारे पास प्रश्न है। एक तो स्पष्ट रूप से इस ट्रांजैक्शन में देख रहे हैं कि क्या चीज आ रही है, कैश। और कैश आपको पता है एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज में से क्या है, एसेट। तो ये आपने जज कर लिया कि कैश जो है क्रिएट हो रहा है और वो किस रूप में है, एसेट्स के रूप में। दूसरी तरफ जब भी व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय को जो कुछ देता है, शुरू करता है लगाकर, क्योंकि प्रश्न ये है कि ए ने बिजनेस स्थापित किया, शुरू किया, तो किस चीज़ की उत्पत्ति होती है, पूंजी की। क्योंकि पूंजी का अर्थ ही यही है कि व्यवसाय के स्वामी ने व्यवसाय आरंभ किया। क्या लगाकर किया वो देखना है। यहाँ पर कैश लगाया है, तो एक तरफ तो कैश के रूप में वो चीज़ व्यवसाय के अंदर आ रही है, और दूसरी तरफ पूंजी का निर्माण हो रहा है। यानी वो यह बता रहा है कि बिजनेसमैन व्यवसाय को क्या दे रहा है, उतने मूल्य की पूंजी, एक तरह का दायित्व क्रिएट कर रहा है व्यवसाय के लिए। ये व्यवसाय अस्तित्व अवधारणा के आधार पर है कि व्यवसाय का अस्तित्व उसके स्वामी से भिन्न होता है। हम व्यवसाय के लिए लेखांकन करते हैं, ना कि व्यवसाय के स्वामी के लिए। इसलिए व्यवसाय का स्वामी जो कुछ व्यवसाय में लगाता है, व्यवसाय एक अलग व्यक्ति के रूप में मानते हुए उसे उधार के रूप में ग्रहण करता है। वो उधार अगर व्यवसाय का स्वामी देता है तो पूंजी कहलाता है, और वो उधार व्यवसाय का स्वामी अगर बाहर से लेकर देता है तो दायित्व कहलाता है।
तो इसलिए पूंजी की उत्पत्ति हो रही है, एक दायित्व उत्पन्न हो रहा है बिजनेसमैन के प्रति व्यवसाय का। तो एक खाता आपके पास कैश स्पष्ट रूप से उभर रहा है, दूसरा आपका पूंजी जो छुपी हुई है जिसे आपने ढूंढना है वो उभर रही है, और वो किस रूप में उभर रही है? कैपिटल के रूप में। और ट्रांजैक्शन में मूल्य 2 लाख है, तो दोनों का मूल्य कितना है? 2 लाख। दोनों 2 लाख से एक तरफ अगर कैश के रूप में संपत्ति का निर्माण हो रहा है, तो दूसरी तरफ ये किसने दिया है? व्यवसाय के स्वामी ने। कितने मूल्य का? दायित्व का निर्माण हो रहा है 2 लाख रुपए के रूप में। ठीक है, तो ये हमें पता लग गए, 2 खाते निकले, एक कैश, दूसरा कैपिटल। आपके हर एक व्यवहार जो पहला होगा वो यही होगा, किसी भी चैप्टर में चले जाइएगा कि व्यवसाय आरंभ हुआ, जिसमें पूंजी और रोकड़ का या संपत्तियों का निर्माण होता है। पूंजी तो होती ही होती है, दूसरा या तो कैश, अगर कैश आ रहा है तो कैश होगा, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर होगा, जो भी संपत्ति होगी जिस रूप में, उस रूप में आएगी। तो यहाँ पर कैश दिया है इसलिए कैश का निर्माण हुआ, और दूसरी तरफ दायित्व बिजनेसमैन के प्रति व्यवसाय ने दिखाया कि मैंने बिजनेसमैन से पूंजी के रूप में उधार लिया, व्यवसाय अस्तित्व अवधारणा के आधार पर। तो ये हमने 2 खाते फाइंड आउट कर लिए। अब इस इक्वेशन में से हम दिखाएंगे, आइए दिखाते हैं। ये देखिए, क्योंकि कैश है, दूसरा कैपिटल है, तो कैश एसेट्स के नीचे लिखा जाएगा, ये कैश, ऐसे हेडिंग बनाएंगे हम। कितने मूल्य का है? 2 लाख रुपए का है, तो 2 लाख रुपए हम कैश के नीचे लिखेंगे, बराबर का साइन डालेंगे। दूसरी तथ्य कैपिटल के नीचे कैपिटल के रूप में ही है, तो वो कैपिटल के रूप में लिखी जाएगी, और वो कितने मूल्य की है? 2 लाख रुपए की। इस तरह से हमने इस व्यवहार को एसेट्स के नीचे और पूंजी के नीचे दिखाया। अब इसको टोटल के रूप में दिखाएंगे। एसेट्स के नीचे कैश के रूप में कितना टोटल आया? 2 लाख रुपया, और पूंजी के नीचे कैपिटल के रूप में कितना पैसा आया? 2 लाख रुपया। और लायबिलिटीज में क्या है? कुछ भी नहीं है, 0 है। देखिए, इज इक्वल टू के इधर भी 2 लाख है और इधर भी 2 लाख है, और ये समीकरण हमारा इस व्यवहार को बराबर दिखा रहा है। अगला व्यवहार हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि यदि व्यवसाय की संपत्तियां 2 लाख रुपए है और बाहर के दायित्व 50,000 रुपये हैं, तो किस तरह से दिखाएंगे? अगला व्यवहार हम लेते हैं कि यदि पूंजी की जगह व्यवसाय के स्वामी ने स्टॉक लगाया, मान लो ट्रांजैक्शन है कि व्यवसाय के स्वामी ने स्टॉक के रूप में पूंजी लगाई 80,000 रुपये की, तो कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ए बिजनेसमैन है हमारा, इन फॉर्म ऑफ स्टॉक। कितने का? ₹80,000। 80,000 रुपये का स्टॉक व्यवसाय में ए ने लगाया। अब कैश नहीं लगाया, पिछले में कैश लगाया था तो कैश आया था और पूंजी आई थी। अब क्या लगा रहा है? वो स्टॉक। तो देखो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, इसमें क्या चीज़ निर्मित हुआ? जैसे उसमें कैश निर्मित हुआ था, यहाँ क्या निर्मित हुआ? स्टॉक। और स्टॉक क्या है? हमारी एसेट्स। एसेट्स जिसे हम देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। तो एक चीज़ हमारा स्टॉक के रूप में उत्पन्न हो रहा है, और दूसरी बार कैपिटल इन्वेस्ट की है, तो क्या चीज़ उत्पन्न हो रही है? दायित्व के रूप में पूंजी, कैपिटल क्रिएट हो रही है। पिछली इक्वेशन में हमने कैश लगाया था तो कैश उत्पन्न हुई थी, अब हमने स्टॉक लगाया तो क्या उत्पन्न हुई? स्टॉक, एसेट के अंदर पार्ट बनेगी, लेकिन पूंजी अपनी जगह है। पूंजी का रूप बदल गया, पहले कैश के रूप में आ रही थी और अब स्टॉक के रूप में आ रही है। तो अब हमें इसे कैसे दिखाएंगे? यहाँ पर एसेट्स के नीचे हम एक और खाता बनाएंगे जिसे वो लिखेंगे स्टॉक। कितने मूल्य का है? 80,000 रुपये का, बराबर कैपिटल के नीचे लिखेंगे 80,000 रुपये। इस तरह से इस व्यवहार को दिखाया जाएगा। तो ये, और अगर मान लो कोई संपत्ति लगाई 50,000 रुपये की, एसेट्स की जगह एसेट्स इन्वेस्ट की उसने 50,000 की। ए इन्वेस्टेड इन बिजनेस एसेट्स वर्थ ₹50,000। तो क्या फ़र्क पड़ेगा? एसेट्स के नीचे यहाँ पे एसेट्स का नाम, जो भी एसेट लगाई है, मान लो लैंड लगाई है तो लैंड का नाम आ जाएगा, फर्नीचर लगाया तो फर्नीचर का नाम आ जाएगा। वो हेडिंग डाल के 80,000 रुपये आप लिख दोगे,
और यहाँ पर आप पूंजी के रूप में 80,000 ही दिखाओगे। व्यवसाय की हर एक ट्रांजैक्शन पूंजी का ही निर्माण करती है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि किस तरह से पूंजी की उत्पत्ति होती है और वो विभिन्न रूप में व्यवसाय के अंदर आती है, चाहे कैश के रूप में आए, चाहे स्टॉक के रूप में आए, चाहे किसी भी संपत्ति के रूप में आए, लेकिन निर्माण किसका होगा? दायित्व के रूप में, कैपिटल का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लेते हैं कि परचेज गुड ऑन कैश 20,000 या परचेज गुड ऑन क्रेडिट 20,000। दोनों सिचुएशन लेके चलते हैं। मतलब कि माल को व्यवसायी ने खरीदा नकद देकर 20,000 रुपये या उधार खरीदा। अगर नकद खरीद रहा है तो क्या चीज़ पास में आ रही है? एक तो कैश जो आपको ट्रांजैक्शन में ही दिख रहा है, लेन देन में नज़र आ रहा है कि कैश है, और कैश क्या है? मेरी एसेट्स का पार्ट है, ये क्लियर करना है। दूसरा किस रूप में आ रहा है? गुड्स के रूप में। एक तो कैश है, दूसरा गुड्स है। दोनों ही गुड्स भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्या है? एसेट है। तो दोनों ही चीज़ें क्या हैं? एसेट्स हैं। तो अब इसके प्रभाव को देखो कैसे दिखाएंगे। अब यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि व्यवसाय के अंदर, बिजनेस के अंदर क्या चीज़ आ रही है और क्या चीज़ जा रही है। जब हम कोई चीज़, हम मान लो बिजनेस है, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो क्या करते हैं? हम पैसा देते हैं, तो पैसा हमारे पास से जा रहा है और आ क्या रहा है? उसको देकर हम क्या खरीद रहे हैं? गुड्स। तो मेरे पास क्या आ रही है? गुड्स। तो व्यवसाय के अंदर गुड्स आ रही हैं और जा क्या रहा है? उसके बदले में पैसा। क्लियर हो गया? और ये दोनों चीज़ें क्या है? हमारी संपत्ति। तो कैश जा रहा है, गुड्स आ रही है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब आप इसको कैसे दिखाएंगे? ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आएंगी। आप दो टाइटल देंगे एसेट्स के नीचे, एक होगा कैश, दूसरा बनाएंगे आप गुड्स का। इसे हम स्टॉक भी कह सकते हैं। ठीक है, कितने मूल्य का? मूल्य एक ही होता है जो रकम में लिखा होता है। 80,000 रुपया जा रहा है, तो 80,000 रुपये को आपने क्या करना है? माइनस, क्योंकि आपको वो निकालना पड़ा अपने व्यवसाय से, और उसके बदले में उतने ही मूल्य की क्या चीज़ आई? गुड्स आई। तो गुड्स को क्या करना है? आपने ऐड करके दिखाना है। ये देखिए, और यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं, यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं। तो देखिए, एक तरफ अगर कैश घट रहा है तो दूसरी तरफ गुड्स बढ़ रही हैं। आपकी एसेट्स यहाँ पे घटे बराबर हो जाएंगी, क्योंकि जितने मूल्य से आपने एक रकम बढ़ाई उतने मूल्य से आपने घटा भी दी। ठीक है, तो इस तरह से इसके प्रभाव दिखाया जाए। अगर उधार होता तो अब कैश हट जाता, क्योंकि नकद चीज नहीं आई। माल तो अंदर आ रहा है लेकिन उधार आ रहा है, तो माल अंदर आया, संपत्ति का निर्माण हुआ। उधार आने पर हमने उधार किया है, उधार मतलब दायित्व, हमें भविष्य में उसे वापस करना। कोई भी उधार चीज मतलब दायित्व, तो वो दायित्व हेडिंग के अंतर्गत आएगी। और किस रूप में आएगी? मैंने आपको बताया था कि अगर 1 वर्ष का दायित्व होता है तो वो क्रेडिटर के नाम से जाना जाता है, जिससे हमने उधार लिया जाता है, तो क्रेडिटर के नाम से उत्पन्न हो जाएगा। क्रेडिटर का नाम मान लो दे रखा प्रश्न में कि राम से हमने उधार लिया, तो राम का नाम लिख देंगे, क्रेडिटर राम। कितने का उधार उससे उत्पन्न होगा? 80,000 रुपया। उसे 80,000 रुपये देने हैं तो उसकी दायित्व को बढ़ाना है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे? प्लस। अब इस स्थिति में आपका समीकरण कैसे बराबर होगा? एसेट्स में तो आप 80,000 रुपये दिखा रहे हैं गुड्स के अंदर कि गुड्स आई, और दूसरी तरफ दायित्व भी बढ़ाकर दिखा रहे हैं कि आपके दायित्व भी उत्पन्न हो गए कि आपको उतने पैसे भविष्य में वापस लौटाने। तो इधर भी 80,000 है इस इक्वल टू के, और इधर भी 80,000 है। इस तरह से लेखांकन समीकरण बराबर हो जाएगा। उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा। बने रहिए एक्नो पर। इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।